जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में काफी उछाल देखने को मिला है। अमेरिका समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज रूस पर तेल समेत कई पाबंदियां लगाकर उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच भारत ने रूस से तेल की खरीद को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। भारत रोजाना तकरीबन 5 मिलियन यानी कि 50 लाख बैरल ऑयल कंज्यूम करता है, जिसमें से लगभग 86% तेल बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इसमें से 70 से 75% तेल भारत को खाड़ी देश जैसे सऊदी अरेब, कतर, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, ओमान, जॉर्डन और यमन सप्लाई करता है। अभी सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इन सब आंकड़ों के बीच रूस कहां से आया और क्या है ये पूरा मामला। तो दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई। तेल $130 प्रति बैरल के दाम पर बिकने लगा था। इंडिया दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। बढ़े हुए तेल के दाम को लेकर देश में भी काफी हंगामा मचना शुरू हो गया था। ऐसे में रूस ने भारत को सस्ती दरों पर और आसान शर्तों पर कच्चे तेल की सप्लाई देने की बात कही। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जहां एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में तेल 120 से लेकर $130 प्रति बैरल के दाम पर बिक रहा था, वहीं रूस भारत को कच्चा तेल 90 से $100 प्रति बैरल के दाम पर सप्लाई कर रहा था। इन सब के साथ ही भारत और रूस के बीच जो ऑयल बिजनेस था वो भी बढ़ा। पहले रूस भारत को 2% तेल ही सप्लाई करता था, लेकिन जून के महीने में रूस ने भारत को 9,60,000 बैरल तेल सप्लाई किया, जो देश के ऑयल कंजम्पशन का लगभग 9% हिस्सा है। इस बढ़ते व्यापार को लेकर अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज लगातार भारत को घेर रहे हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है और इसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के इस कदम को सही ठहराया है। एस जयशंकर ने बैंकॉक में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान कहा कि हर देश ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सबसे अच्छी डील सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा और भारत ठीक यही काम कर रहा है। I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. अब थोड़ा आंकड़ों को भी टटोल कर देख लेते हैं कि भारत समेत अन्य देशों का रूस के साथ बीते कुछ महीनों में किस तरह का व्यापारिक संबंध रहा है। तो दो स्वतंत्र संस्थानों, फिनलैंड के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी और कमोडिटी डेटा फर्म कैपलर ने दुनिया भर में रूस के ईंधन की बिक्री को लेकर आंकड़े जारी किए। CREA की रिपोर्ट में युद्ध शुरू होने के बाद 100 दिन में ऑयल इंपोर्ट के जो आंकड़े दिए गए हैं, उनमें साफ है कि जंग के दौरान चीन ने रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात किया। अकेले चीन ने रूस से 13.97 अरब यूरो का ईंधन आयात किया। इसके बाद आता है यूरोप में सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश जर्मनी का नाम, जिसने रूस से दूरी बनाने के बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन उसका आयात 100 दिनों में 12.96 अरब यूरो का रहा। रूस से ईंधन आयात करने वाले देश में तीसरे नंबर पर नीदरलैंड, चौथे नंबर पर इटली, पांचवें पर तुर्की, छठे पर फ्रांस और सातवें पर पोलैंड का नाम रहा। यानी रूस के टॉप 7 तेल आयातकों में से 5 यूरोपीय संघ के देश हैं और इनमें से अधिकतर वो देश हैं जो लगातार रूस से व्यापारिक संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा भारत की भी बात कर लेते हैं। तो जहां युद्ध शुरू होने से ठीक पहले फरवरी तक भारत हर दिन रूस से 1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात कर रहा था, वहीं अप्रैल में यह खरीद 3,70,000 बैरल प्रतिदिन और फिर मई में 8,70,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई। CREA के मुताबिक भारत इस वक्त रूस के कच्चे तेल के बड़े आयातकों में से एक है। 2021 तक भारत और रूस के बीच होने वाले बिजनेस कॉम्प्रिहेंसिव और कई फील्ड में बटे हुए थे, लेकिन 2022 में यह मुख्य तौर पर तेल तक ही सीमित हो गया। 2021 में भारत ने रूस से 1.2 करोड़ बैरल कच्चा तेल आयात किया था, जबकि जून 2022 तक भारत ने रूस से लगभग 6 करोड़ 10 लाख बैरल तेल आयात किया। यानी महज 5 महीने में ही पिछले 1 साल से 5 गुना तेल खरीद हुई है। रूस से तेल निर्यात करने पर निगरानी रखने वाली संस्था एनर्जी एंड क्लीन एयर
के मुताबिक यूरोपीय संघ के देशों ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस से 6,121 करोड़ यूरो का ईंधन खरीदा। इनमें कच्चे तेल की 3,408 करोड़ यूरो, ईंधन गैस की 2,555 करोड़ यूरो और कोयले की 158.4 करोड़ यूरो खरीद शामिल थी। जबकि इस दौरान भारत ने रूस से कुल 399 करोड़ यूरो का ईंधन खरीदा है। इस लिहाज से भारत ने युद्ध शुरू होने के बाद से जितना ईंधन खरीदा है, उतना तेल यूरोपीय संघ ने महज 11 दिन में ही रूस से खरीद लिया। भारतीय विशेषज्ञों की अगर माने तो उनका कहना है कि इंटरनेशनल कॉमर्स दो देशों के बीच का आर्थिक संबंध है जो युद्ध या किन्हीं और कारणों से प्रभावित नहीं होता है, और इसीलिए निजी कारणों के बावजूद इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी जो व्यापारिक संबंध है वो अभी भी मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।